हेलो एंड वेलकम। मैं अजीत आर्यन एजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते हैं। रातों रात करोड़पति बनने का जो सपना है ये हर इंसान देखना चाहता है और ऐसा भी नहीं है कि ये नामुमकिन है, बनते हैं और हमने देखे भी है करोड़पति बनते हुए। लेकिन क्या ये सही एक रास्ता है करोड़पति बनने का? आज का मुद्दा ये है। शायद आप लोगों ने गेस लगा लिया होगा कि करोड़पति रातों रात करोड़पति कैसे बना जाए। तो इसके लिए आजकल जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है ड्रीम 11। हर एक दिन लोग यही सोचते हैं कि हम आज करोड़पति बनने वाले हैं और इसके लिए ज़्यादा अमाउंट हमें खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ ही रुपयों में हम करोड़पति बनने का सपना देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली, मैंने भी कई बार खेला है, लेकिन मुझे उसमें ये देखा गया कि इसमें एक तो पैसों की बर्बादी है और सबसे ज़्यादा है इसमें समय की बर्बादी। तो कई बार ये देखा गया कि हम जितनी एंट्री डालते हैं वो वापस आ जाती है, मैक्सिमम टाइम आ जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, एंट्री तो करते हैं लेकिन जब पैसे हमारे डूब जाएं हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इससे क्या होता है कि मानसिक विकार पैदा होते हैं। आखिर क्यों एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है कि जिसमें आप कुछ ही मिनटों में आप करोड़पति बन सकते हैं? ये बनते हैं, ये ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैंने ये देखा है जहाँ मर्जी आप जाओ हर एक इंसान यही बोलना चाहता है कि मैं करोड़पति बनना चाह रहा हूँ और बने भी क्यों ना। लेकिन ये शॉर्टकट ठीक नहीं। ड्रीम 11 में रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में कंगाल हो रहे हैं युवा। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी कंगाल हो रहे हैं। ये एक गंभीर समस्या मान सकते हैं इस चीज़ को। बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या। अगर इसके ऊपर हम अभी भी नहीं सोचेंगे तो मुझे लगता है ये कोरोना के बाद दूसरी सबसे बड़ी लहर होगी जिसको हम महामारी का रूप भी दे सकते हैं। क्योंकि ड्रीम 11 एक ऐसा खेल है जिसमें हम 49 या 59 रुपये तो लगाते हैं, लेकिन माइंड में हर बार ये चला रहता है कि आज हम करोड़पति बनेंगे और अगर नहीं बन पाते हैं तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अपने पूरे साल की कमाई हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हम अपना पैसा डाल रहे हैं जहां से हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला है। ये लालच है, ये बहुत बड़ी एक दुविधा बोल सकते हैं, लालच है। ज़्यादा लालच नहीं आना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। जब हम मेहनत के रास्तों से हम आगे जाएंगे तो हमें उस करोड़ रुपए की भी वैल्यू समझ आएगी। अब तो ये भी देखा जा रहा है कि एक एक पर्सन 10, 15, 20 टीमें लगाए जा रही हैं, 20 टीमें, और उनको ये लगता है कि अगर मैं 20 टीम लगाऊं करोड़पति बनने के चांसेस मेरे ज़्यादा हैं। और इसमें क्या होता है, मैक्सिमम टाइम ये देखा गया कि कुछ टीमें हैं, कुछ टीमों से हमारा जो पैसा है वो रिकवर हो रहा है और कुछ टीमों से पैसा हमारा वेस्टेज चला जाता है। इससे क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट हमारा एक गलत ट्रैक में जा रहा है। जब हमारा यही सिस्टम चलता रहेगा, इसी सिस्टम के हिसाब से हम काफ़ी समय तक चलते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना हमारे पास वक्त होगा और ना ही हमारे पास पैसा होगा। उस टाइम डिप्रेशन और बहुत कुछ हो सकता है। आजकल भी देखा जा रहा है कि जब हम टीम लगा रहे हैं तो उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन उस मैच के लिए इतना ज़्यादा हो जाता है मानो हम स्वयं उस मैच को खेल रहे हैं। और अगर हमारी टीम की सिलेक्शन अच्छी होती है तो हम कुछ टाइम के लिए रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन जब हमारी टीम अच्छी नहीं बनती है तो हम अपने आप को ही कोसते जाते हैं। और इससे क्या होता है कि एक हमारा परिवार में माहौल अच्छा नहीं होता है। हम हमेशा सोच में
डूबे रहते हैं और माहौल घर का ख़राब हो जाता है और छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक, डिप्रेशन इसी को बोलते हैं दोस्त। युवा वर्ग ही नहीं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बुद्धिजीवी लोग भी इसके शिकार होते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। इसके ऊपर मंथन करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हमारी जो सोचने की शक्ति है वो भी ख़त्म हो रही है। हम काम नहीं करना चाहते हैं, हम काम नहीं करना चाहते हैं। हम यही सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि हम करोड़पति बन जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1-2% पॉसिबल है, लेकिन 99% पॉसिबल नहीं है कि आप जीतेंगे। उससे अच्छा है हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसे हमें डेफिनेट हो कि 1 करोड़ ना सही कुछ तो मिले। इससे क्या होगा, हमारी स्किल्स इन्हांसमेंट होगी, स्किल में हमारी बढ़ोतरी होगी और हम एक अच्छा काम भी कर सकते हैं। अगर हम इसी जुए की ओर जाएं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे पास ना समय रहेगा और ना ही पैसा रहेगा। उस टाइम हम बर्बाद हो चुके होंगे। इसलिए समय रहते इसके ऊपर अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक वर्ग ऐसा है जो इस चीज़ को सही मानता है। अब मुझे ये नहीं आइडिया, मुझे तो लग रहा है उतना सही नहीं है, क्योंकि मैंने भी कई बार टीमें लगाई हैं, लेकिन ये देखा गया कि जो आप एंट्री कर रहे हैं वो तो आ रही वापस, लेकिन समय आपका बेकार जा रहा है। जो कि मूल्यवान है, वो समय आपके लिए 1 करोड़ छोड़ के 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। उस समय को हमें बचाना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या सोचते हैं, क्या तर्क रखते हैं, क्या इस खेल को खेलना चाहिए या इसमें पाबंदी लगा देनी चाहिए या खुद से ही इसको त्याग देना चाहिए। थैंक यू।